हाय बच्चों, आई थिंक आप सब ने अच्छी तरह से लेक्चर देख रहे होंगे और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर रहे होंगे और आपके जो भी डाउट्स है और ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा समझ के मैं आगे जाता हूं। और याद रखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, उससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि आपने आगे वाले जितने क्वेश्चन होंगे उस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 या 4 न्यू कॉन्सेप्ट होगी, बचे वाला सब होगा ओल्ड ही होगा। बराबर, ओल्ड मतलब जितने आप तक क्वेश्चन सॉल्व किए वही। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बोर्ड के भी क्वेश्चन निकाल के देखो, आपको उधर भी बोर्ड के क्वेश्चन में भी यही दिखाई देगा कि सिर्फ 1 और 2 एडजस्टमेंट, मतलब 3-4 मार्क्स का न्यू रहेगा, बच्चे वाला सब 9 और 10 मार्क्स का ओल्ड ही रहेगा। इसलिए डोंट वरी, जो हम कर रहे हो अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिलीव, खुद के ऊपर बिलीव करो और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो कि मैं कुछ आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, गलत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, गलत वे से लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, ट्रस्ट मी। चलो, तो अपने ऑल जो कॉन्सेप्ट नोटबुक अच्छी तरह से बनाई होगी, डन। और आपने होमवर्क भी किया होगा और क्लास वर्क भी अच्छी तरह से बनाते होगे, ये समझ के मैं आगे जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप भी नहीं हो और मैं भी आमने सामने नहीं, कि देखने के लिए आपने कैसे किया है। बराबर है, फिजिकली दोनों, तुम उधर हो मैं इधर हूं, इसलिए हम आगे मतलब पूरा अच्छी तरह से मैं खुद देख नहीं पाता, तो आपको खुद होके करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। चलो, तो आगे अब क्वेश्चन लेने वाले हम अनसॉल्व। चलो डालो हेडिंग, कॉन्सेप्ट फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सर आप अनसॉल्व क्यों ले रहे हो? बच्चों, जो मैं सॉल्व आपको होमवर्क को दूंगा उसका आंसर उधर ही रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो उधर देख सकते हो, अगर देख के क्लियर होता है डाउट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं लेकिन अनसॉल्व क्यों ले रहा हूं? इसका आपको आंसर नहीं है, इसका आपके पास आंसर नहीं है, और मैं होमवर्क को दूंगा और आपको यहाँ पे डाउट आएगा तो आप कहाँ पे देखोगे? नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं अनसॉल्व ले रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर जो है इसका है 58। कितना है? 58, पेज नंबर 58। देखो, चलो पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले, सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट additional information you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019। मतलब अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31st March 2019। मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा? 1st April 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। दैट डेट मतलब वही 31st March 2019। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019। देखो, ये जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है जो अलग तरीके से दिया है, अब तक ऐसा फॉर्मेट था क्या? नहीं था। तो ये पर्टिकुलर्स का है, ये डेबिट बैलेंस का कॉलम है, ये क्रेडिट बैलेंस का कॉलम है। बराबर है। तो परचेस एंड सेल्स, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। जो परचेस फर्स्ट है तो डेबिट कॉलम में जो अमाउंट होगी वही परचेस की होगी, एंड सेल्स 1,85,500 सेल्स की होगी। तो परचेसेस एंड सेल्स, परचेस का 65,000, सेल्स का 1,85,500। वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है, ये नया आइटम है, स्टार मार्क करके रखो। कैपिटल कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, रेड पेन से स्टार मार्क करके रखो। वर्क्स मैनेजर सैलरी मैं आपको समझाऊंगा कहां पे लूंगा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 58। कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मतलब डेटर्स हो गया 47,500 एंड क्रेडिटर्स हो गया 35,000। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, असेट, डेटर्स असेट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मतलब सैलरी एंड वेजेस एक ही आइटम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की तरह। यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कंफ्यूज मत हो जाओ। 4,000 सर आपने कंफ्यूज किया, कैसे कंफ्यूज हो गए? पढ़ने की वजह से। इसलिए डोंट वरी, जो लास्ट टाइम हमने देखा था ना वेजेस एंड सैलरी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, एसेट साइड, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट का देखो। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर लेक्चर में हमने देखा था, डिस्काउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। मोटिव पावर स्टार मार्क करके रखो, मैं समझाऊंगा अभी। कस्टम ड्यूटी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी वैसे बताता, वैसे ही ये कस्टम ड्यूटी है। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? चलो बताओ जल्दी। क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिव वेजेस स्टार मार्क करके रखो, न्यू है।
उसके बाद ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कन्वीनियंस स्टार मार्क करके रखो, गुडविल बैलेंस शीट असेट साइड, कॉपीराइट स्टार मार्क करके रखो, बिल्डिंग असेट, पार्टनर्स लोन लाइबिलिटी साइड स्टार मार्क करके रखो, रेड पेन से इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन से गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब इस ट्रायल बैलेंस में न्यू कौन से आइटम है उसका एक्सप्लेनेशन और वो कहां पे पोस्टिंग होती है और क्यों होती है देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला स्टार मार्क देके लिखो गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्या गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो गिवन इन ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट क्या है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक एक बताता हूं। फर्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी, और मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम पे कि अकाउंट मींस कॉमन सेंस प्लस कैलकुलेशन। तो आप मुझे बताओ कि देखो इसको वर्क्स मतलब कौन, वर्क्स मतलब क्या, जो वर्कर रहते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, उन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर रहता है उसको दी वाली सैलरी। मतलब ये वर्क्स मैनेजर सैलरी किसके रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के रिलेटेड कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में हो रहा है, फैक्ट्री में जो मैनेजर है उसको सैलरी दे रहे, ये फैक्ट्री के रिलेटेड है, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, डन। आगे अब सेकंड है, सेकंड कौन सा है कि मोटिव पावर। सेकंड क्या है देखो, वेजेस। वेजेस कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड है, अब देखो प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव मतलब जो एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्टिव मतलब क्या, जो एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए जो वेजेस दिए जा रहे हैं वो प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब है रिलेटेड टू फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो रिलेटेड टू फैक्ट्री, मतलब रिकॉर्डिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और फोर्थ है अनप्रोडक्टिव वेजेस। बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, देखो हम इस सिचुएशन में वेजेस तो दे रहे लेकिन वो अनप्रोडक्टिव वेजेस है, मतलब जो एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहा है उसको नहीं। याद रखो मैंने क्या बोला था, आपका सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, ऑफिस में लगने के लिए एसी परचेस किया, तो एसी परचेस करने के बाद जो एसी आता है, एसी आने के बाद जो आप एसी सेकंड फ्लोर पर लाने के लिए जो वेजेस देते हो वो है अनप्रोडक्टिव वेजेस। जब आपने वेजेस दिए तो उससे आपने कुछ उस पर्सन से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके लिया क्या, बराबर समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गए अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो ये फैक्ट्री के रिलेटेड है क्या, नहीं, तो ये है किसके रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड है, तो इसका रिकॉर्डिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड। डन, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्टिव हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं, स्टार मार्क है मोटिव पावर। मोटिव पावर मतलब मोटिव पावर ही क्या है कि ये हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, हाई पावर वाला इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर ही है लेकिन हाई पावर वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, बराबर है। तो हाई पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी कहां पे लगती है, फैक्ट्री में। कहां पे लगती है, फैक्ट्री में, मतलब ये कहां पर रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होने का। डन, आगे जाते हैं हम। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी और डाउट होगा तो मुझे आप SMS व्हाट्सएप पे SMS करके आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। 6 अब कन्वीनियंस। कन्वीनियंस देखो, कन्वीनियंस मतलब क्या, अगर समझो कि ऑफिस से कोई पर्सन दूसरे सिटी में ऑफिशियल वर्क के लिए जाता है तो उसका जो आने जाने का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस। तो ये रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कॉपीराइट। कॉपीराइट देखो, कॉपीराइट मतलब क्या बच्चों, आपको ये बुक पता है क्या, मृत्युंजय किसके ऊपर लिखी है, कर्ण के ऊपर लिखी है, बराबर है। जिन्होंने लिखी है शिवाजी सावंत, उन्होंने जो लिखी है ये जो बुक लिखा है
उस बुक लिखने के बाद उन्होंने उसका कॉपीराइट लेके रखा है, बराबर है। और कॉपीराइट लेके रखने के बाद वो कॉपीराइट उनका ये असेट है, इसलिए ये लिखा जाएगा, ये असेट है तो लिखा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर है। ओके, समझो कि आप बहुत अमीर लोग हो, बराबर है, और मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरे पास दिमाग है। मैंने क्या किया, अकाउंट का इतना अच्छा बुक लिखा, इतना अच्छा बुक लिखा, बुक लिखने के बाद उसका कॉपीराइट लिख के रखा मैंने। लेकिन कॉपीराइट तो हो गया, मेरा बुक भी हो गया, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? पर मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने वो कॉपीराइट आपको सेल किया, तो वो कॉपीराइट आप कॉपीराइट लेके आगे सेल कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट मेरे हो गई असेट। उसी तरह से अगर आपके बिजनेस की कुछ भी कॉपीराइट होगा तो वो होगा बिजनेस का असेट। डन। आगे, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, लोन मतलब किससे, तो आपने कर्जा लिया है, और कर्जा लिया तो आप रिटर्न देने वाले होते हैं, तो पेएबल रहता है, ये रहती है बिजनेस की लायबिलिटी, और इसको लिखा जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओनली वन इफेक्ट, सीधा लिखा जाता है। डन। ओके, ये सब हो गया अपने गिवन इन ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड के। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है गिवन इन एडजस्टमेंट। ओके, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड आता है एडजस्टमेंट। क्या आता है सेकंड? एडजस्टमेंट। ओके, देखो, पढ़ो। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट रुपीज 19,700। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। फ्री सैंपल मतलब आप गुड्स फ्री में बांट रहे हो, तो गुड्स अपने बिजनेस से जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड्स जाने की रीजन मतलब फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो आपने गुड्स फ्री में बांटे मतलब आपने आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट की, तो सेकंड इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे, मोटिव पावर इंक्लूड्स रुपीज 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर मीटर, बराबर है। देखो, ये एडजस्टमेंट न्यू है और इंपॉर्टेंट भी है, समझ के लो। पहले इस एडजस्टमेंट को समझो कि कौन से एडजस्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड है। ओके, समझ के लो, याद मत करो, ठीक है। मेरे साथ लिखो, गिवन इन एडजस्टमेंट में लिखो, ओ एडजस्टमेंट सेम टू सेम लिखो। मोटिव पावर includes rupees 500 paid for deposit of पावर मीटर, ठीक है। समझ के लो पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ट्रायल बैलेंस में देखो, मोटिव पावर की कितनी अमाउंट है, 1350, बराबर है। उस 1350 में मोटिव पावर 1350 में इंक्लूड है रुपीज 500 जो कि पेड किए थे। किसके लिए पेड किए थे? डिपॉजिट दिया था पावर मीटर के लिए, बराबर है। तो पावर मीटर मतलब समझ के लो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट समझ के लो। कैपिटल एक्स, अब मत लिखो कोई भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, समझ के लो कि ये जो पावर मीटर, समझो कि आपके घर में लाइट है, बराबर है, ट्यूब जल रहे हैं, बराबर है। तो जो ट्यूब जल रहे है, जो लाइट है, टीवी देख रहे हो, वो कहां से आ रही है? मीटर से पास होके आ रही है ना। लेकिन जो पावर मीटर होगा ना, वो हो गई आपकी असेट। वैसे ही इन्होंने पावर मीटर के लिए मतलब असेट के लिए खर्चा किया था। असेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर मीटर का इंक्लूड किया है पावर मीटर में। मतलब ये मोटिव पावर में, मतलब मोटिव पावर मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का बिल।
टन, उसमें उन्होंने ऐड किया है तो इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डेली आप बिल देते हो ना, डेली मतलब मंथली जो बिल देते हो ना, उसमें उन्होंने ऐड किया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड किया, तो ये गलती है। तो क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करो, मतलब ही असेट में ऐड करो। तो इसमें फर्स्ट इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम मोटिव पावर। कहां से आता है, लेस फ्रॉम मोटिव पावर। फर्स्ट इफेक्ट समझ में आया, लेस फ्रॉम मोटिव पावर। और दूसरा इफेक्ट जाता है सीधा बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये आगे भी मतलब याद मत करो कि ऐसा ऐसा होता है, पावर मीटर का लेस करते हैं बराबर है, लेकिन क्यों करते हैं उसका रीजन यहां पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। डेप्रिसिएट बिल्डिंग। चलो, तो पावर मीटर सॉरी मोटिव पावर का जो पावर मीटर का जो एडजस्टमेंट है, ये मोटिव पावर को ट्रायल बैलेंस में मोटिव पावर को टिक मार करो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%, बराबर है, बिल्डिंग को टिक मार करो। चलो, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग को टिक मार करो। राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेट्स, डेटर्स को टिक मार करो। मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स को दूसरा टिक मार करो। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4000, तो बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स को टिक मार करो। बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स को टिक मार करो। बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स को टिक मार करो। डेटर्स को 3 टिक मार्क, बराबर है। चलो, तो ये आपने जिसने जिसने लिखा नहीं वो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और लिख के लो। चलो बच्चों, चलो डालो हेडिंग, चलो सॉल्व करो, हेडिंग डालो। चलो बनाओ फॉर्मेट जिन्होंने ये लिख के लिया है न्यू पेज पे फॉर्मेट बनाओ अच्छी तरह से। हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ, अच्छी तरह से हेडिंग डालो। हेडिंग डालो अच्छी तरह से। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पेज नंबर 58 in the books of सुचेता एंड गायत्री, सुचेता एंड गायत्री। ठीक है, ओके। चलो, ये इसका आधा पार्ट बोर्ड, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उधर बैलेंस शीट। उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ यहां पे ना आइटम्स और एक एडजस्टमेंट नहीं हुए, बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ अच्छी तरह से। दिस इज डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद ही आगे लिखते जाओ। ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट रुपीज, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, और ये कौन सा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2019।
ये डेबिट साइड होती है क्या बैलेंस शीट को? नहीं होती। बैलेंस शीट को डेबिट साइड क्रेडिट साइड कभी नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड होती है लायबिलिटी, और ये इनर कॉलम अमाउंट रुपीज, ये आउटर कॉलम अमाउंट रुपीज, और राइट हैंड साइड होती है असेट की साइड, ये अमाउंट रुपीज इनर कॉलम और ये अमाउंट रुपीज आउटर कॉलम। डन? ओके चलो, तो हम क्या करते हैं, एक एक आइटम पोस्टिंग करते हैं, एक एक आइटम की। तो परचेसेस कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो सबसे पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक होता है ऑलवेज। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, और वो लिखते हैं आउटर कॉलम में। यहाँ पे जब भी ओपनिंग स्टॉक आएगा हम तब लिखेंगे, अभी नहीं लिखते, लेकिन ओपनिंग स्टॉक होता है, याद रखो। फिर उसके नीचे होता है कंपल्सरी परचेसेस। क्या होता है? परचेसेस। मेरे साथ लिखो, आइटम की पोस्टिंग मेरे साथ करो। परचेसेस कितना है? 65,000। एडजस्टमेंट है क्या कुछ? नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में 65,000। और सेल्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, आउटर कॉलम में 1,85,500। चलो नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर सैलरी। मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सॉरी, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर रहता है उसको जो सैलरी दी जाती है उसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। लेकिन ये सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन रिलेटेड टू किसका एक्सपेंडिचर है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो परचेसेस के नीचे लिखो टू वर्क्स मैनेजर सैलरी। ठीक है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम 2300, जीरो के नीचे जीरो परफेक्ट लिखो। कैपिटल ये कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालो, उसके नीचे सुचेता। सुचेता का कैपिटल कितना है? 75,000 इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। और दूसरे पार्टनर है गायत्री। गायत्री का भी कैपिटल जो होगा वो इनर कॉलम में लिखो 40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 18,700। ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है 18,700, जीरो के नीचे जीरो परफेक्ट लिखते जाओ। डेटर्स कहां पे लिखते हैं? एसेट साइड। ऊपर फिक्स एसेट लिखने के लिए जगह छोड़ो, आधे से नीचे लिखो डेटर्स। बराबर है। डेटर्स कितना है? 47,500। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो, 3 एडजस्टमेंट है तो कम से कम 6 लाइन छोड़ते जाओ। क्रेडिटर्स कहां पे? लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स के डेटर्स के सेम लाइन में लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने? 35,000। एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। ओके चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हो गए अपने। बिल्स रिसीवेबल कहां पे? बैलेंस शीट असेट साइड। देखो ऊपर अगर बहुत जगह छोड़ी होगी तो उसके नीचे ऊपर मतलब 3 लाइन छोड़ के लिख सकते हो बिल्स रिसीवेबल। सिर्फ माइनस करना है डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 22,000, इनर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है? 27,500। 27,500 सॉरी 27,300। देखो ऐसे गलती करोगे तो बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगा, सीखो गलती से। 27,300 है, बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं था। डिस्काउंट मैंने बताया था कि किसी भी मतलब यहाँ पे आइटम दिया है, अगर उसका डेबिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस होगा तो इनकम। तो डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये इनकम है, तो इनकम कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बराबर है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट से पैसा कमाना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव छोड़ के अगर किसी ऑब्जेक्टिव से कुछ पैसा मिलता है तो इनडायरेक्ट इनकम रहता है, और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ₹400। वेरी गुड। चलो मोटिव पावर ये कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब भी बताया था मैंने, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एडजस्टमेंट है तो उसको इनर में लिखेंगे 1350। कस्टम ड्यूटी क्या बोला था मैंने कि कस्टम ड्यूटी जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे? कस्टम ड्यूटी में देखो, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या कि दूसरे कंट्री से हम परचेस करें उस टाइम पे जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर सेल करते वक्त जब गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी क्या है कि समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर गुड्स लेके जा रहे तो
उस डिस्ट्रिक्ट को जो भी टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये कस्टम ड्यूटी रिलेटेड टू परचेस है, तो उसको लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक लाइन छोड़ के लिखो, टू कस्टम ड्यूटी। कितना है कस्टम ड्यूटी? 1500। एडजस्टमेंट है कि इसके ऊपर नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो 1500। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट। उसके बाद कितना अमाउंट? 1300। समझो अगर यहां पे होता डिस्काउंट पेड तो इधर आता, इंटरेस्ट पेड तो इधर आता, सिर्फ ऐसा दिया है। अगर सिर्फ डिस्काउंट होगा उसका डेबिट बैलेंस होता तो इधर आता, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस इधर आता। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट में आता, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट में आता। अगर सिर्फ डिस्काउंट है और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में, इंटरेस्ट है और सिर्फ इंटरेस्ट है और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। समझते जाओ, कंफ्यूज नहीं होने का। आगे इंटरेस्ट तो हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहां से आगे हम नीचे बोलेंगे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना है? 3000। एडजस्टमेंट है कि उसके ऊपर नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में अनप्रोडक्टिव वेजेस। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑडिट फीस 2500। नेक्स्ट रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट 1800। कन्वीनियंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कन्वीनियंस 2000। नेक्स्ट गुडविल, बैलेंस शीट असेट साइड, ये इनटेंजिबल फिक्स असेट है तो सबसे ऊपर लिखो गुडविल। कितने गुडविल? 25,000। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है उसको सीधा आउटर कॉलम में। कॉपीराइट क्या है? क्या है? असेट है, तो इसको लिखेंगे हम बैलेंस शीट लायबिलिटी असेट साइड कॉपीराइट। तो कॉपीराइट की अमाउंट कितनी है? 20,000। बिल्डिंग, ये क्या है? बिजनेस की फिक्स असेट है, तो कॉपीराइट के नीचे लिखो उसको बिल्डिंग। एडजस्टमेंट है क्या बिल्डिंग के ऊपर? यस, तो इनर कॉलम में लिखो ₹88,000। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन, सुचिताज लोन, तो ये लोन तो बिजनेस की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कौन? पार्टनर ब्रैकेट में सुचेताज ब्रैकेट क्लोज लोन। कितना है? 6150। कितना? 6150। इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्डिंग के लिए 2 लाइन छोड़ के लिखो इन्वेस्टमेंट, 3 छोड़ोगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट असेट है तो इन्वेस्टमेंट है 40,000 सीधा आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एट बैंक, ये क्या है? बिजनेस करंट असेट है, तो इसके डेटर्स के नीचे 8 लाइन छोड़ के लिखो कैश एट बैंक। ये करंट असेट है बिजनेस की, तो असेट साइड में कैश एट बैंक कितना होगा? 26,000। चलो नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट ₹19,700। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो एडजस्टमेंट हम लिखने वाले, सॉल्व करने वाले हैं, तो दूसरा पेन यूज करो। ओके चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में जो भी आइटम होगा लास्ट वाला उसके सामने लिखते जाओ ऑलवेज। अगर कुछ एडजस्टमेंट होगी तो इधर लिखने को हमें आ सकती है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,700। तो सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 19,700। सेकंड एडजस्टमेंट गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स आने के रीजन, क्रेडिट साइड में गुड्स जाने के रीजन। फ्री में बांट रहे हो मतलब गुड्स जा रहे, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने के? ₹3,000। तो बराबर लिखो, जीरो के नीचे जीरो, 3,000। और सेकंड इफेक्ट ये एडवर्टाइजमेंट है, तो कन्वेंस के नीचे लिखो
टू एडवर्टाइजमेंट, फ्री में बांट रहे हो मतलब ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो कितना है सेकेंड इफेक्ट आएगा, सेम अमाउंट का 3000 का। नेक्स्ट, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट फॉर पावर मोटर, मैंने अभी लिख के दिया है कॉन्सेप्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, मोटिव पावर से लेस करो पावर मीटर, जो आपके घर में जो मीटर होगा ना वो असेट है ₹500 की, और रेवेन्यू में ऐड किया तो माइनस करके आउटर कॉलम में लिखो कितना आएगा, 850 आएगा। और सेकंड इफेक्ट ये एसेट है पावर मीटर, तो उसको एसेट साइड में लिखो पावर मीटर। कितना है पावर मीटर, ₹500। ओके, नेक्स्ट, डिप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% लेस, खुद होके करो आपको आता है, और जिसको नहीं आता वो देखो डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, कितना डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 88,000 इंटू 5/100, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, बराबर है, तो आंसर आएगा इसका 4400। ठीक है, ओके, यहां से इधर इंटू करते जाओ। ओके, तो इसमें से लेस करो 4400, कितना, 4400 लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो, उसकी अमाउंट आती है आउटर कॉलम में 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 हो सकता है क्या, नहीं होता, तो एक कैरी करो, 10 - 4 कितना आएगा, 6, बराबर है 7 - 4 3, और 8 to 8 मतलब 83,600 ये आ गया उसका नेट अमाउंट आउटर कॉलम में। तो डेप्रिसिएशन की जितनी अमाउंट है उतनी ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना, 4400, बराबर लिखो, जीरो के नीचे जीरो, परफेक्ट। राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। देखो, बैड डेब्ट्स और आरडीडी से पहले हम क्या करते हैं, एड डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, लेकिन अब उसके नीचे क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल्स ₹4000। देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा जानबूझ के करते हैं कि जो पहला इफेक्ट होता है उसके एडजस्टमेंट नीचे देते हैं, और जो नीचे इफेक्ट होता है उसके एडजस्टमेंट ऊपर देते हैं। इस क्वेश्चन में वही किया है, और इस क्वेश्चन से वही हमें सीखना है, क्या है, एक एडजस्टमेंट नंबर थर्ड को रेड पे से स्टार मार्क करके रखा होगा, और ये लास्ट वाले एडजस्टमेंट से यही सीखना है कि फर्स्ट इफेक्ट वाली लास्ट एडजस्टमेंट और लास्ट इफेक्ट वाली फर्स्ट एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर एडजस्टमेंट दी है, तो हमें वही सीखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसको माइनस करेंगे, सबसे पहले लेस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ओके, कितना है, ₹4000, सॉरी, इसमें डेटर्स में ऐड करते हैं, और बिल्स रिसीवेबल से लेस, डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर ऑफ रिसीवेबल, कितना, ₹4000, आउटर में आएगा ₹18,000, कितना आएगा, 18,000, आउटर में नेट डेटर्स कितने, 18,000, प्लस करके लिखो इसको 51,500, कितना, 51,500। दो इफेक्ट हो गए लास्ट एडजस्टमेंट के, तो ऊपर वाला एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है, बैड डेब्ट्स, तो इसमें से लेस करो, लेस बैड डेब्ट्स। ओके, देखो तो बैड डेब्ट्स कितने हैं, देखो अच्छी तरह से, बैड डेब्ट्स है ₹2,000, बराबर है, तो बैड डेब्ट्स 2000 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे नेट अमाउंट, चलो जल्दी बताओ, 49,500। और बैड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो फॉर्मेट बनाओ टू RBDD। सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स,
फिर ऐड क्या करते हैं इसमें, न्यू RDD, फिर इसका टोटल करके इसमें से लेस क्या करते हैं, ओल्ड RDD, बराबर है, फिर नेट अमाउंट आउटर में आएगा। तो ये कौन से बैड डेब्ट है, ये न्यू बैड डेब्ट है। तो न्यू बैड डेब्ट, ओल्ड बैड डेब्ट से कुछ भी नहीं, डैश करो, न्यू बैड डेब्ट से कितना, अपना 2000, उसको 2000 लिखो। फिर सबसे उसके बाद क्या है, लेस हमें क्या करना है, RDD, लेस RDD एट द रेट, कितना रेट दिया है RDD का, मेंटेन 3% ऑन डेटर्स, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो कि 3% जो होगा ऑन डेटर्स इस अमाउंट के ऊपर होगा क्या, नहीं, तो कौन से अमाउंट के ऊपर होगा, 49,500, तो 49,500 इंटू 3/12, सॉरी 3/100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो नेट डेटर्स के ऊपर। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, इसका यहां से इधर मल्टीप्लाई करो, जो उसका आंसर आता है 1485, कितना आता है 1485। फिर उस 1485 को माइनस करके आउटर कॉलम में जो अमाउंट नेट डेटर्स कहती है वही लिखो। 0 - 5 होता है कि नहीं, तो 10 - 5 5, यहाँ पे 9 बचे, 9 - 8 1, यहाँ पे 4 - 4 0, 9 - 1 8, 48,015 इसका नेट डेटर्स आते हैं। और न्यू RDD जो है वो यहाँ पे लिखते हैं हम, कितना है उसका 1485, यहाँ से इसका टोटल करो 3485, यहाँ पे ओल्ड RDD कुछ है क्या, नहीं, तो सीधा आउटर कॉलम में 1485, डन। उसके आगे जाते हम, ये तो सब एडजस्टमेंट हो गए अपने, ठीक है। तो एडजस्टमेंट होने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चलो सबसे पहले क्या करना है कि क्रेडिट ऑब्जर्वेशन करना है डेबिट या क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले सॉल्व करेंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल करो बच्चे, चलो खुद होके करो, इधर मत देखो। 2,08,200 देखो आया गया, 2,08,200। तो ये 2,08,200 तुम उस क्रेडिट साइड में लिखोगे, कितना आएगा 2,08,200, बराबर है। फिर इस क्रेडिट साइड का 2,08,200 में से माइनस करो क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। कितना कितना टोटल आता है उसका, करो खुद होके, 5, 7 + 3 10 18 20 23 2 3 5 10 18 8 1 6 7 8। फिर 2,08,200 में से 18,350 माइनस करो, आंसर आता है 0 - 0 0, 0 - 5 नहीं जा सकता, तो एक इधर लेके, और 10 - 5 5, यहाँ पे 1 एक इधर लेके, 11 11 - 3 8, फिर 7 - 8 हो सकता है कि नहीं, 17 - 8, तो उसका आंसर आएगा 9, फिर 9 यहाँ पे 9 रह गया, 9 - 8 1, तो यहाँ पे 1, मतलब 1,19,850 कितना आएगा। पर करेक्ट है क्या देखो अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि कहां पे तो गलती हो चुकी है। 5 8 + 3 8 + 5 2 3 5 10 18, एक यहाँ पे आ गया, बराबर है। फिर 6 7 8 0 10 - 5 5, यहाँ पे 1 11 - 3 8, फिर इसमें 7 बज गए, यहाँ पे 7 में से 8 नहीं जाता, तो 17 - 8 कितना आता है 9, बराबर परफेक्ट है। 9 - 8 1, 1,19,850। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2, ग्रॉस प्रॉफिट आया अपना 1,19,850, 1,19,850।
फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख के जाते बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,850। फिर डेबिट या क्रेडिट में ऑब्जर्वेशन करो, क्रेडिट की साइड की टोटल ज्यादा आएगी तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, बराबर है। फिर ये टोटल डेबिट साइड में लेके आओ, इस टोटल में से बराबर है ये ऊपर वाला टोटल माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट जो भी आएगा आपका, ये नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट कितना दिया इसका 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे, समझो सुचिता ओके इतना नेट प्रॉफिट आया तो डिवाइडेड बाय सब दोनों का टोटल 5 इंटू फर्स्ट सुचिता है दूसरी गायत्री है तो फर्स्ट जो सुचिता का इंटू 3 फिर गायत्री का, ठीक है, वो टोटल डिवाइडेड बाय 5 इंटू गायत्री का 2 तो इंटू 2 करने का जो भी आता है दोनों का यहाँ पे लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट, फिर लिखने का सुचिता और गायत्री उनका उनका नेट प्रॉफिट इसके सामने लिखने का और टोटल आउटर कॉलम में ये लिखते जाओ। फिर ये उसका गायत्री का उसमें सुचिता का सुचिता में नेट प्रॉफिट ऐड करो, गायत्री गायत्री इसमें ऐड करो नेट प्रॉफिट, इसमें भी ऐड करो नेट प्रॉफिट, जो भी टोटल आएगा वो टोटल आउटर कॉलम में लिखो, ठीक है चलेगा। तो इनका टोटल आउटर कॉलम में लिखते जाओ और आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल होगा लायबिलिटी प्लस असेट दोनों का टोटल इक्वल आता है, आना ही चाहिए, बराबर है। अगर फिर भी यहाँ पे कुछ गलती होती है तो अपने सब पोस्टिंग परफेक्ट है, अगर कुछ गलती होगी तो कैलकुलेशन होगी हो सकती है तो वो भी नहीं होगी, बराबर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और आपको इस क्वेश्चन के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, होमवर्क कितना कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व नंबर 10, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व नंबर 10, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है और वो देखो क्वेश्चन क्या है, जो भी उस क्वेश्चन में दिया है ऊपर वाले इसमें From the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year end 31st March 2019 and balance it as on that date after considering the additional information given below. Trial balance as on 31st March 2019, debit balance का column, credit balance का column. Stock, ये opening stock trading account debit side, capital balance sheet liability side, purchases trading account debit side, wages trading account debit side, carriage in or trading account debit side, sundry creditors balance sheet liability side, उसके सामने लिखते जाओ bills payable balance sheet liability side, cash in hand asset, insurance, profit and loss account debit side, sundry debtors asset side, bank overdraft liability side, carriage out of profit and loss account debit side, landed building asset side, furniture asset side, sales trading account credit side, purchase return purchase को टिक मार करो, less from purchases, sales return sales को टिक मार करो, less from sales, rent trading profit and loss account debit side, bad debts ये old bad debts है, RBD फॉर्मेट में old bad debts के सामने लिखोगे, आरडीडी तो ये ओल्ड आरडीडी तो आरबीडी फॉर्मेट में ओल्ड आरडीडी के सामने लिखोगे। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है 700 तो टू डिस्काउंट 700 और बाय डिस्काउंट 1000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग 250, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट 4150, बराबर। इसमें कुछ है क्या नया, कुछ भी नहीं है, सब ओल्ड जैसा है। अब तक जितने क्वेश्चन लिए हैं उस क्वेश्चन से अलग यहाँ पे एक भी आइटम नहीं है। एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 48,700, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस को टिक मार करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस को टिक मार करो और उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी टिक मार करो। मतलब वेजेस में और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दोनों में ऐड करो और सेकंड इफेक्ट जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग है तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार करो, चलो। उसके बाद फर्नीचर को टिक मार करो, चलो। फिर लैंड बैलेंस शीट एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर उस इंडिविजुअल एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अंडरलाइन करो, पेड इन एडवांस और उसके सामने लिखो, उस 300 के सामने लिखो ब्रैकेट में पेड इन एडवांस मतलब ये प्रीपेड है तो टिक मार करो किसको, इंश्योरेंस को। मतलब क्या करना पड़ेगा इसका,
प्रीपेड है मतलब इंश्योरेंस से लेस करो और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, ये भी एडजस्टमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 3,000 का और इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, मतलब पूरा का पूरा लॉस। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, जितना अपने गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर 3,000 और कुछ भी मिला नहीं और 3,000 पूरा पूरा नेट लॉस, तो डेबिट साइड में लिखोगे टू लॉस, लॉस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस वर्ड इंपॉर्टेंट, क्या लिखोगे टू लॉस बाय फायर और सीधा 3,000 लिखोगे। इस तरह से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, नेट प्रॉफिट निकालोगे, इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट इंडिविजुअल पार्टनर्स में ऐड करो। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में लिखो या ऊपर से नीचे तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, नहीं तो उधर एक नोट लिखो उस क्वेश्चन के नीचे, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 5 के नीचे PSR नॉट गिवन। PSR मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या, देयरफॉर नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इस तरह से अपना ये 2 क्वेश्चन इस दिन हो चुके हैं और आगे करते जाओ होमवर्क। तो बच्चों आपको मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, वो ये चीज है कि मैंने क्या बोला था कि आपको कौन सी भी सिचुएशन में लेक्चर डालते जाऊंगा, लेकिन क्या बताओ बच्चों, इस शादी के चक्कर में ना टाइम ही नहीं मिल रहा। लड़की देखने के लिए जाओ, फिर आने के लिए 7-8 बजते हैं, उतना 100-150 किलोमीटर का ट्रैवलिंग, जाने का 70-80 किलोमीटर, आने का, फिर उधर उधर बैठने का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और आने के बाद पूरा एग्जॉस्टन हो जाता है, पूरा बॉडी थक जाता है, तो उसके बाद क्या सीधा सो जाते, तो लेक्चर बना नहीं पाते, इसलिए लेक्चर नहीं बना पाया, इसलिए सॉरी। लेकिन जितना हो सके आगे से मैं ट्राई करते जाऊंगा। और जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर अब से लाइव लेक्चर ले लो, बराबर है, क्या करो लाइव लेक्चर लेते जाओ, तो 25 तक मैं रुकूंगा, 25 तक आप फीस पेड करो और जिस स्टूडेंट की फीस 25 जून तक आती है वही स्टूडेंट अपने लाइव बैच में ऐड होंगे और उतने ही स्टूडेंट की बैच होगी, दूसरे स्टूडेंट को एक भी लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा आगे वाला, बराबर है, ये स्ट्रिक्टली है। तो सर हम फीस कितने पेड करें, बराबर, तो जो अकाउंट लगाने वाला है उसने क्या करना है, जो वानौड़ी ब्रांच वाले हैं, ब्रांच वाइज बताता हूं आपको, जो वानौड़ी ब्रांच वाले हैं उन्होंने कंपलसरी 3,000 पेड करना है, ओके, और जो कातरज कोंडवा वाले हैं उन्होंने 2,000 पेड करना है, ओके, और उसके बाद लक्ष्मी नगर में जो रहने वाले उन्होंने कम से कम 5,000 पेड करना है, यस, अकाउंट के लिए। और अगर वानौड़ी वाले जो भी ऑल सब्जेक्ट लगा रहे हैं उन्होंने क्या करना है, मिनिमम 10,000 पेड करना है। ऑल सब्जेक्ट मतलब क्या, अकाउंट, मैथ, ओसी, एसपी, इको, इतने सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उन्होंने मिनिमम 10,000 पेड करने हैं, ओके, मिनिमम 10,000 पेड करना है। कहाँ पे, वानौड़ी में। और कातरज कोंडा रोड में क्या करना है, उन्होंने 8,000 पेड करने। जो अकाउंट, ओसी, एसपी, इको लगाने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट लगाने वाले हैं, उन्होंने कितना, कम से कम 8,000 पेड करना है। और जो लक्ष्मी नगर होगा उन्होंने कम से कम 12,000 पेड करना है, बराबर है। अकाउंट, ओसी, एसपी, इको, चारों सब्जेक्ट और मैथ, उसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 12,000 पेड करें लक्ष्मी नगर में। तो जो स्टूडेंट फीस पेड करेंगे वही स्टूडेंट अपने लाइव बैच में ऐड हो जाएंगे, फिर वही स्टूडेंट आगे वाले लेक्चर देख पाएंगे और आप अच्छी तरह से क्लास कर पाएंगे। और 25 के बाद जो स्टूडेंट जिस तरह से फीस पेड करेगा और जो बताएगा सर मुझे ये नहीं ये सब्जेक्ट लगाना है, ये नहीं ये सब्जेक्ट लगाना है, तो उनके लिए उनके हिसाब से लाइव बैचेस बनते जाएंगे। और 26 जून से अपना ऑल सब्जेक्ट का लाइव चालू होगा, मतलब ओसी का, इको का, एसपी का और अकाउंट के ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर चालू होंगे और रोज 1-1 घंटे का होगा, मतलब अकाउंट 1 घंटा, ओसी 1 घंटा, एसपी 1 घंटा, इकोनॉमिक्स 1 घंटा, मतलब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, मतलब कुछ अब कॉलेज नहीं है, मतलब छुट्टी नहीं है तो क्या संडे और कुछ संडे नहीं, कुछ भी नहीं, सब डे अपने के लिए सेम है। तो रोज होगा अकाउंट का 1 घंटा और उसके बाद 2 दिन होगा ओसी, 2 दिन होगा एसपी, 2 दिन होगा इको। इस तरह से 2-2 दिन लेते जाऊंगा मैं, मतलब 2-2 घंटे वीक में होते जाएगा। और आपको मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अच्छी तरह से सब कवर करके लूंगा, डोंट वरी, ट्रस्ट रखो। ये लेक्चर लाइव लेक्चर होने के बाद भी आपको लगता है कि सर आपको ओसीएम नहीं समझ में आता, हमें सर आपका एसपी नहीं समझ में आता, सर आपका इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, तो डोंट वरी, आपकी जितनी फीस मैंने उस रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए वो मैं आपकी रिटर्न करवा के दूंगा। ये रिटर्न का क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे
टीचिंग के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरे स्टूडेंट ने ओसीएम में 100/93 लिए है, इकोनॉमिक्स में 99 लिए है, अकाउंट में तो 100/100 वाले बहुत सारे हैं और आपको अकाउंट का टीचिंग पता है। और जब हम लाइव आएंगे पुणे में, वहाँ पे तो देखोगे आप टीचिंग तो कभी भी अकाउंट नहीं भूल पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट सामने नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो इंतजाजिम नहीं आ रहा है, इसलिए जब वहाँ पे आऊँगा उसके बाद आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आप ओके, चलो बाय बाय, होमवर्क अच्छी तरह से करो, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।